आईपीएल 2026 का ऑक्शन शुरू हो चुका है और हर किसी को जैसे उम्मीदें थी, कुछ सरप्राइजेस एक बार फिर से इस मिनी ऑक्शन में देखने को मिला है। सबसे बड़ा नाम उभर करके आया है कैमरून ग्रीन का। ऑस्ट्रेलिया का ये ऑलराउंडर जिसने पहले भी बड़ी बड़ी खरीदारियां टीमों से करवाई हैं, इस बार ये कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे और 6.5 फुट के लंबे कद वाले इस ऑलराउंडर ने रिकॉर्ड बनाया है, इतिहास रचा है, क्योंकि आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बनकर के उभरे हैं कैमरून ग्रीन। 25 करोड़ और 20 लाख रुपए की भारी भरकम राशि इनको इस सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स देगी। हालांकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीसीसीआई ने नियम के अनुसार पहले से तय कर दिया था कि किसी विदेशी खिलाड़ी को 18 करोड़ से ज्यादा की धनराशि मिलेगी नहीं। तो मतलब उनका टेक अवे अगर हम बात करें तो अच्छी खासी उसमें कटौती देखने को मिलेगी। 18 करोड़ ही उनको घर ले जाने को मिलेंगे। जैसे हमने देखा है कि सैलरी में अच्छी खासी टैक्स डिडक्शंस होती हैं हमारे यहाँ, कुछ वैसा ही यहाँ पर भी टैक्स डिडक्शन देखने को मिल रहा है, जिसे बीसीसीआई प्लेयर्स वेलफेयर के नाम पर कटौती करेगी। तो बाकी का बचा हुआ तकरीबन 7.5 करोड़ का जो अमाउंट है वो बीसीसीआई अपने पास ही रखेगी और 18 करोड़ रुपए कैमरून ग्रीन को मिलेगा आने वाले सीजन में खेलने के लिए। कैमरून ग्रीन के अलावा कुछ और बड़ी बड़ी खिलाड़ियों के नाम पर चर्चाएं हुई हैं। कुछ ऐसे नाम भी थे जिनके ऊपर कहा जा रहा था कि ये भी शायद 20 करोड़ या 15 करोड़ का आंकड़ा पार करेंगे, जिसमें से सबसे बड़ा नाम उभर करके आ रहा था इंग्लैंड के ऑलराउंडर लियम लिविंगस्टन का, लेकिन सरप्राइजिंगली उनको कोई खरीदार नहीं मिला। तो अभी तक अगर हम बात करें, एक ही खिलाड़ी है जिसको 25 करोड़ या 20 करोड़ का आंकड़ा जो क्रॉस कर चुका है, वो है कैमरून ग्रीन। इसके अलावा पिछले सीजन तक चेन्नई सुपर किंग्स की येलो जर्सी में खेलने वाले बेबी मलिंगा मथीशा पथिराना को इस बार कोलकाता नाइट राइडर्स ने एक अच्छी टक्कर देते हुए दिल्ली कैपिटल्स को खरीदारी उन्होंने की और अब मथीशा पथिराना भी येलो ना पहन करके अब वो पर्पल, गोल्ड एंड पर्पल में केकेआर के दिखेंगे और उनका मैसेज भी आया है कि खुश हैं इस टीम के साथ खेलने के लिए, उत्साहित हैं और लुक फॉरवर्ड करते हैं कि वो कैसा खेल दिखाएंगे अपनी इस नई टीम और नई जर्सी के साथ। तो अगर हम बात करें आईपीएल 2026 की तैयारियों की, तो 369 खिलाड़ियों के नाम पर बोली लगनी थी या लगनी है, जिनमें से सिर्फ 77 खिलाड़ी वो लकी खिलाड़ी हैं जिनको आज पिक किया जाना है। लेकिन और उसके हिसाब से हम बात करें तो तकरीबन 237.55 करोड़ रुपए की टोटल खरीदारी 10 फ्रेंचाइज मिलकर के करने वाली हैं। लेकिन अगर हम देखें तो, और जैसा कि शुरुआत में भी बात हो रही थी कि चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स, जिनके पास सबसे बड़ा पर्स था, चेन्नई के पास तकरीबन 45 करोड़ का पर्स था, तो वहीं केकेआर के पास तकरीबन 63 करोड़ का पर्स था। और उसी के तहत हमने देखा कि बड़ी बड़ी खरीदारियां चेन्नई और कोलकाता नाइट राइडर्स ने की। एक ऐसा समय भी था जब चेन्नई पूरी तरीके से खामोश बैठा हुआ था, उनका खेमा किसी तरीके की उनके खेमे में कोई एक्शन नहीं दिख रहा था, जिसकी वजह से ये भी बातें हो रही थी कि क्या वो कुछ खरीदारी करने की मंशा से उतरे हैं या नहीं। ट्रेड में हमने देखा था, जब ऑक्शन खत्म शुरू होने से पहले जो आईपीएल का ट्रेड विंडो था, वहां पर देखा बहुत बड़ा ट्रेड किया चेन्नई सुपर किंग्स ने। रविंद्र जडेजा और सैम करन को जाने दिया राजस्थान रॉयल्स और वहां से ट्रेड करके वो लेकर के आते हैं संजू सैमसन को। लेकिन आज कुछ इंटरेस्टिंग खरीदारियां भी चेन्नई सुपर किंग्स ने की और उनमें से दो सबसे इंटरेस्टिंग खरीदारियां और जो बहुत महंगी खरीदारियां उनकी रही हैं, वो 2 अनकैप्ड खिलाड़ियों के रूप में रही है, कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर। ये नाम शायद आप इन नामों से परिचित ना हो, लेकिन ये 2 खिलाड़ी हैं जिन्हें 14 करोड़ 20 लाख रुपए दोनों खिलाड़ियों को अदा करेगी। तकरीबन 28 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च कर रही है इन 2 अनकैप्ड खिलाड़ियों के ऊपर चेन्नई सुपर किंग्स। क्यों खर्च कर रही है? क्योंकि हालिया प्रदर्शन डोमेस्टिक क्रिकेट में इन दोनों खिलाड़ियों का बेहद शानदार रहा है। प्रशांत की बात करें तो वो यूपी से आते हैं और अगर हम बात करें कार्तिक की तो वो राजस्थान से आते हैं और हालिया फॉर्म इन दोनों खिलाड़ियों का बहुत अच्छा रहा है। प्रशांत ने यूपी T20 लीग में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और रन्स बनाए थे, विकेट्स भी लिए थे। और कार्तिक शर्मा की अगर हम बात करें तो अभी भी जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी चल रही है राजस्थान के लिए, विकेट कीपिंग बल्लेबाजी करते हैं और बेहद शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने बड़ी बड़ी टीमों को हराते हुए राजस्थान को रेस में, इस लीग में आगे बढ़ाया है। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर की तरफ देखती हुई चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मैनेजमेंट नजर आ रही है और हमने देखा है ये सीएसके का इतिहास रहा है कि अननोन खिलाड़ियों के पीछे वो जाते हैं। लेकिन ये भूलना भी नहीं चाहिए कि चेन्नई सुपर किंग्स
इतनी बड़ी भारी भरकम धनराशि किसी खिलाड़ी की तरफ खर्च भी नहीं करती है। जब कैमरून ग्रीन की तरफ सीएसके जा रही थी तब भी चर्चाएं हो रही थी कि कितना ऊपर तक जाएगी, और इवेंचुअली उन्होंने 24 करोड़ तक रेस में अपने आप को बरकरार रखा था। तो लास्ट में जाकर के बाजी मारी थी कोलकाता नाइट राइडर्स से ने चेन्नई सुपर किंग्स से। अब यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि 14.5 करोड़, लगभग 14.5 करोड़ दो खिलाड़ियों के ऊपर खर्च करती हुई नजर आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स। इसके अलावा चौथी अगर बड़ी खरीदारी रही है जो आज, वो रही है दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से, और वो रही है जम्मू कश्मीर के फास्ट बॉलर आकिब नबी, आकिब दार के लिए। और हालिया प्रदर्शन आकिब दार का बेहद शानदार रहा है। उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में, चाहे वो रणजी ट्रॉफी हो, चाहे वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो, अभी भी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में वो लीडिंग विकेट टेकर्स में से एक हैं। डोमेस्टिक सर्किट में उन्होंने बेहद शानदार प्रदर्शन किया था। रणजी ट्रॉफी में उन्होंने जिस तरीके से बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ अपना प्रदर्शन किया, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो मुंबई हो, जब रणजी ट्रॉफी में जम्मू कश्मीर की टीम उतर रही थी और मैच जितवाने में उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है, तो उसका फायदा भी आकिब नबी को मिला है। और अब दिल्ली की तरफ से ये राइट आर्म पेसर खेलता हुआ नजर आएगा। 8 करोड़ 40 लाख रुपए इनके लिए दिल्ली कैपिटल्स चुकाएगी। और अगर हम टीम कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो कुछ इंटरेस्टिंग टीम कॉम्पोजिशन भी हमें जरूर देखने को मिल रहा है। उस पर चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल बने रहिए वन इंडिया के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.